हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप लोग के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ नीति शतकम से प्रश्नोत्तरी। इससे पहले जो है नीति शतकम का जो है 1 से 50 तक प्रश्नोत्तरी हो चुकी है दोस्तों। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, तो बिना देर किए हुए अपने प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि आप 1 से 50 तक नहीं देखें नीति शतकम से प्रश्नोत्तरी, तो आप जाकर जो है प्ले लिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 50 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, व्यक्ति धन प्राप्त करता है। ठीक है, नीति शतकम से प्रश्नोत्तरी दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया है व्यक्ति जो है धन प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए है अपने भाग से, अपने दुष्कर्मों से, अपने वरदान से, और गुरु, या डी है गुरु की कृपा से। तो दोस्तों नीति शतकम में भाग पद्धति में कहा गया है कि व्यक्ति अपने भाग के माध्यम से धन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यदि उसके भाग में रहेगा तो वह पर्वत पर भी धन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है 50 का। आज जो है स्टार्ट करेंगे 51 है। 51, जिसके चित्त को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, प्रश्न है किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता? तो सज्जनों के, भक्तों के, मूर्खों के, योगी के। किसके चित्त को यानी कि चित्त को बदला नहीं सकता। तो ऑप्शन जो है सही हमारा है सी सही है, यानी मूर्खों के चित्त को बदला नहीं जा सकता। हर एक व्यक्ति को बदला सकता है, हर असंभव कार्य को किया जा सकता है, लेकिन जो है मूर्ख लोग होते हैं उनके मानसिकता, उनके चित्त को बदला नहीं जा सकता। तो हमारा सी ऑप्शन सही है 51 का। 52 को लेते हैं। सान यानी कसौटी पर तराशी गई मणि, यानी कि मणि को यदि हम तराशते हैं तो क्या होता है? तो ये है नष्ट होती है, उसकी वह शोभा को प्राप्त होती है। डी है मलिन हो जाती है या कुछ नहीं होता। तो यदि हम मणि को तलाशेंगे, तो यदि सान की कसौटी पर रखकर यदि हम मणि को तलाशते हैं तो उसकी जो है शोभा बढ़ जाती है। भर्तृहरि कहते हैं अपने उस श्लोकों में कहा है नीति शतकम की, जो चीज़ जितना ही घटेगी, जितना उसमें छीड़ होगा, उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। तो यहाँ मणि को कहा है कि जितना अधिक हम मणि को उसके सान यानी जो है कसौटी पर तराशेंगे, उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी से प्रश्न है 53वां है। 53वां में है 53, मद छीड़ हाथी, यानी मद छीड़ हो जाने पर हाथी कैसा हो जाता है? बलवान होता है, मोटा हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है, कि सुशोभित हो जाता है? तो वहीं से प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार सान यानी मणि को यदि हम कसौटी पर तराशते हैं तो उसका कुछ कुछ भाग जो है कटेगा, जिससे उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार हाथी का मद जब छीड़ हो जाता है तो उसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, वह सुशोभित होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है 53 का। अगला प्रश्न लेते हैं 54। ठीक है, 54 प्रश्न लेते हैं। 54 हमारा प्रश्न है। 54 को लेते हैं। मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? सूर्य के समान, बी देवराज के समान, सी फूलों के समान, और डी पृथ्वी के समान। तो यहाँ हमारा आंसर होगा दोस्तों, मनुष्यों की जो वृत्ति होती है वह फूलों के समान होती है। क्या होती है? उनकी वृत्ति फूलों के समान होती है। 55 है, धन की गतियाँ होती है। तो धन की कितनी गतियाँ दोस्तों? 3 होती है, 2 होती है, 4 होती है, असंख्य होती है। तो कितनी होती है? धन की 3 गतियाँ होती है, यानी ए दानम भोगम नाशम। ठीक है, या तो उसका भोग करिए, या तो दान करिए, या तो स्वयं वो नष्ट हो जाता है। तो धन की भर्तृहरि ने धन की 3 गतियाँ बताई है। ठीक, अगला लेते हैं 56। भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं। कहाँ लेते हैं? साहस का, धन का, संजन का, कर्म का। तो भर्तृहरि के जो सभी गुण जो है कांचन पे आश्रय, सभी सर्व गुण कांचन आश्रम, मतलब सभी जो है कांचन यानी सोना धन पर आश्रय लेते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, भर्तृहरि के अनुसार जो है सभी जो गुण है धन पर आश्रय लेते हैं। अगला लेते हैं 57। कुल का नाश हो जाता है। कुल का, हमारे कुल समाज का किस प्रकार नाश हो जाता है? सुपुत्र से, कर्म से, कुपुत्र से, पुत्रियों से। तो यदि हमारे खानदान में, यदि हमारे कुल में यदि कोई कुपुत्र हो गया तो उससे जो है अपने आप से पूरे कुल का नाश हो जाता है। तो कुपुत्र हमारा सही ऑप्शन है सी। 58 को लेते हैं। 58 है, सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता से खाता है। कौन खाता है? सैकड़ों प्रकार से चाटुकारिता करने पर कौन खाता है? एक कुत्ता,
बी मनुष्य, सी निर्धन और डी हाथी। तो कौन खाता है दोस्तों? हाथी जो है अनेक प्रकार के चाटुकर्ता करने पर वो भोजन को करता है, लेकिन कुत्ता है उसके सामने यदि हम कुछ भी डाल देते हो तुरंत खा लेता है, और खाने के लिए खाने के बाद पूछ हिलाता है और अपना पेट दिखाता है कि हमें और दे। लेकिन हाथी है उसको कई बार उसको कहा जाएगा कि भोजन कर लो, उसको दिया जाए खा लो, उसके बाद जाकर वह खाता है। तो उसी हाथी के लिए कहा गया है सैकड़ों प्रकार की चाटुकर्ता से खाता है कौन? जो स्वाभिमानी पुरुष होता है। तो हाथी माध्यम से यह बताया गया है। अगला लेते हैं 59 को लेते हैं। 59 हमारा प्रश्न है, कुत्ता भोजन देने वाले के सामने क्या करता है? पूछ हिलाता है, गुर्राता है, भौंकने लगता है, काट लेता है। तो दोस्तों हमने बताया वह पूछ हिलाता है। क्या करता है? भोजन देने के वालों के सामने कुत्ता पूछ हिलाता है या और अपने पेट को दिखाता है लेटकर। 60 है, 60वां प्रश्न है, कठिन असिधारा व्रत किसको कहा गया है? धन को, विद्या को, तलवार को या सेवा को? ठीक है, तो कठिन असिधारा व्रत जो है सेवा को कहा गया है कि सबसे बड़ा जो है जो सेवा धर्म क्या सभी सबसे बड़ा जो धर्म क्या है? सेवा धर्म करना, यानी कि बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ता है। सॉरी दोस्तों, सेवा धर्म, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी सही है, सेवा धर्म, सेवा धर्म। अगला है 61 है, नीति शतकम की मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म को नमस्कार किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, यानी 61 में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, बी सही है। अगला 62 प्रश्न है, सदा रहने वाला आभूषण क्या है? बाजूबंद, चंद्रमा जैसा स्वच्छ मोतियों का हार, सी विधिवत स्नान, डी सुसंस्कृता वाणी रूपी आभूषण। तो सदा रहने वाला आभूषण क्या है? वाणी रूपर वाग्भूषण आभूषण है। ठीक है, वाणी रूपर आभूषण जो है सदा रहने वाला है। ठीक, हमारा डी ऑप्शन सही है 62 का। 63 है, परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है। ए जो अपने अपने लिए कमाता है, बी जो सभी के लिए कमाता है, सी जो अपने वंश की उन्नति करता है, डी जो दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करता। तो क्या है दोस्तों, भर्तृहरि ने कहा कि जो अपने वंश और राष्ट्र की उन्नति करता उसी का इस संसार में जन्म लेना सार्थक होता है, क्योंकि मनुष्य सभी जन्म लेते हैं, सभी मरते हैं, लेकिन जन्म लेना उसी का सार्थक है जो अपने राष्ट्र और हित के लिए, अपने देश, अपने समाज के लिए कोई अच्छा कार्य करे, उसी का जन्म लेना इस संसार में सार्थक होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, 63 का सी सही है। ठीक है, अगला हम प्रश्न लेते हैं, 64 प्रश्न को लेंगे दोस्तों। 64वां हमारा प्रश्न है कि मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? पहला, जब सुरापान कर लेता है, बी जब धनिकों के संपर्क में आता है, सी जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है, डी जब कार्य में सफल हो जाता है। तो मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? जब वह थोड़ा ज्ञान पा लेता है। ठीक है, तो हाथी के समान मदांध हो जाता है कि उसके समान ज्ञानी कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न उसी से है, उसी श्लोक से दोस्तों, 65वां, मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है, जब उसे सभा में जाना पड़ता है, सी जब असफलता मिलती है, डी जब कार्य करता है। तो उसका बुखार, ज्वर रूपी बुखार कब उतरता है? जब वह कुछ विद्वानों के संपर्क में जाता है, तो उसका जो सर्वज्ञ होने का जो है बुखार चढ़ा रहता है, मदांध रहता है, उसका वह ज्वर उतर जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, कुछ विद्वान के संपर्क में आने पर मनुष्य का सर्वज्ञ होने का जो ज्वर चढ़ा था उतर जाता है। 66 प्रश्न लेते हैं। 66 हमारा प्रश्न है, नीति शतका में वर्णन है, धन का, नीति का, राजा का, पशुओं का। तो किसका वर्णन किया गया है? तो हमारा जो है नीति का वर्णन किया गया है, जो है नीति परक विचारों को कहा गया है नीति शतकम में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 67 प्रश्न है, चाणक्य नीति के लेखक कौन है? भवभूति है, भारवी है, भर्तिमेट है और या कौटिल्य या चाणक्य है। तो चाणक्य नीति के जो है प्रवर्तक कौन है? तो जो है कौटिल्य है। ठीक है, लेखक कौन है दोस्तों? तो कौटिल्य है, कौटिल्य है। 68 प्रश्न, शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? नीति शतकम, वैराग शतकम, अमरुक शतकम या श्रृंगार शतकम। तो कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? जो अमरुक शतकम अमरुक की है, तो यह जो है सम्मिलित नहीं है शतक त्रय में। तो हमारा सी ऑप्शन सही है।
ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न को हम लेते हैं। 68 हो गया, सी सही है। ठीक है, 69 को लेते हैं। 69वां प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है? तो डॉक्टर कीथ के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार, ब्रिल के अनुसार, इब्सन के अनुसार। तो किसके अनुसार जो है डॉक्टर भर्तृहरि को बौद्ध कहा गया है? तो दोस्तों हमारा आंसर है इब्सन के अनुसार। ये डी ऑप्शन आप सही है, इब्सन ने भर्तृहरि को बौद्ध कहा है, तो डी सही है। ठीक है, 70 प्रश्न लेते हैं। भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं, किसकी कहा गया है कि भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते? तो किस ग्रंथ के लेखक जो है भर्तृहरि नहीं माने जाते हैं? ए है नीति शतकम, बी है वाक्पदीयम, सी है बैराग शतकम और डी है काव्य अलंकार। तो किसके नहीं माने जाते दोस्तों? हमारे जो है काव्य अलंकार के नहीं माने जाते हैं। डी ऑप्शन सही है 70 का। 71वां प्रश्न है, वाक्पदीयम और नीति शतकम के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि शिव के उपासक थे, वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे, सी विष्णु के उपासक थे और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सही दोस्तों? 71वां का बी सही है, यानी कि वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे भर्तृहरि। 72वां प्रश्न है, भर्तृहरि ने अपने शतकों में कौन सी में वर्णन नहीं किया है? तो किसका वर्णन नहीं किया है? आचार शिक्षा का, सज्जन प्रशंसा का, युद्ध वर्णन का, स्त्रियों की रमणीयता का। तो किसका वर्णन जो है नहीं किया है? नहीं प्रश्न पूछा है दोस्तों, नहीं को ध्यान रखिएगा। तो युद्ध का वर्णन जो है इन्होंने अपने जो है रचनाओं में नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों 72 का हमारा प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। अगला लेते हैं, 73वां प्रश्न हमारा है। 73 प्रश्न लेते हैं। 73 प्रश्न हमारा है दोस्तों। ठीक है, 73 प्रश्न है, निज हृदयी विगसंत संति संत क्रियंत। यह सुक्ति उद्गृत है, तो कहाँ से उद्गृत है दोस्तों? नीति सारम से, श्रृंगार शतकम से, बैराग शतकम से, नीति शतकम से। तो कहाँ से उद्गृत है दोस्तों? तो नीति शतकम से उद्गृत है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है 73 का। 74वां प्रश्न है, बौद्धारो मस्तर ग्रस्ता प्रभव स्वयं दूषिता। यह पंक्ति नीति शतकम की किस पंक्ति से उद्गृत है? तो पहला दुर्जन पद्धति, बी मूर्ख पद्धति, सी मानसौर पद्धति और डी परोपकार पद्धति। तो किससे जो है यह बौद्धारो मस्तर ग्रस्ता प्रभव स्वयं जूझता किससे है? तो मूर्ख पद्धति से है। ठीक है, कौन सी पद्धति है दोस्तों? मूर्ख पद्धति से लिया गया है। 75वां प्रश्न है, अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरम माराध्यते विशेषज्ञ। पंक्ति में अज्ञ पद का क्या अर्थ है? विद्वान है, अज्ञानी है, सज्जन है, इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञ से अर्थ है अज्ञानी का। ठीक है, जो अज्ञानी पुरुष है उसको सुखपूर्वक सिखाया जा सकता है और जो विशेषज्ञ है उसको और अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है कहा गया भर्तृहरि ने कहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है 75 का। 76वां प्रश्न है, न तु निविष्ट मूर्ख जन चित्त आराध्यते आराधयेत। यहाँ आराधयेत पद में लकार है। ठीक है, तो यह पंक्ति उठाकर दी है दोस्तों, सुक्ति है। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत। यहाँ जो आराधयेत पद है उसमें कौन सा लकार है? ठीक है, तो यहाँ पे ए है लोट लकार, बी है विधि लिंग, सी है लिट लकार और डी है लंग लकार। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों बी जो है सही है, विधि लिंग जो है लकार है। अरे आराधायेत में विधि लिंग लकार है। 77वां प्रश्न है, ब्रह्म अपि नरम न रंजयति। यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है? विद्वानों के लिए, मानी के लिए, परोपकारी के लिए, मूर्ख के लिए। तो ब्रह्मा अपि नरम, ब्रह्मा भी उनको नहीं समझा सकते। किसको? जो मूर्ख के लिए कहा गया। किसके लिए? मूर्खों के लिए कहा गया। मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ब्रह्मा भी मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझा सकते। अगला है 78 प्रश्न है, 78वां। प्रयत्नपूर्वक पिसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से भी कभी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्या किसको नहीं समझा सकता? तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराध्यते। भर्तृहरि ने कहा कि मूर्खों के चित्त को नहीं समझा सकता, लेकिन हर असंभव कार्य को सरलतापूर्वक किया जा सकता है, लेकिन मूर्खों को कार्य को नहीं समझा सकता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है धन प्राप्त नहीं कर सकता, बी है सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, सी है
यश प्राप्त नहीं कर सकता। डी है दुराग्रही मूर्खजन के चित्त को बस में नहीं कर सकता, यानी कि वह बालू से तेल तो निकाल सकता है, जो असंभव कार्य है, बालू से तेल निकलता नहीं है दोस्तों, लेकिन यदि व्यक्ति चाहे तो उसको पीस कर निकाल सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को वह कभी भी समझा नहीं सकता, उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है 78 का। 79 का है, थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते। कौन? गणेश, ब्रह्म, विष्णु, महेश। तो कौन नहीं समझ सकता दोस्तों? ब्रह्मा भी न नरम न रंजयति, यदि ब्रह्मा भी थोड़े से ज्ञान, जो जिसको थोड़ा ज्ञान है, उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है 79 का। 80 प्रश्न है, अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? हास्यावलंबनम, क्रोधावलंबनम, मौनावलंबनम या प्रगल्भ्यानंद। तो क्या एकमात्र उपाय है? तो जो है प्रगल्भा, जो है मौन रहना। अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए मूढ़जन जो है मौन रहना ही, सभा में मौन रहना ही एकमात्र उपाय होता है। यदि वो अज्ञानी, उसको कुछ नहीं आता, तो वह मौन रहना ही एकमात्र जो है अज्ञानता को छिपाने का एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है 80 का। ठीक है, अगला हम 81 को प्रश्न को लेते हैं। 81 प्रश्न हमारा है, मेरी विद्वत्ता का मद है। ठीक है, विद्वत्ता का मद है, ज्वर की भांति उतर गया, ज्वार भाटे की तरह उतर गया, बाढ़ की भांति की तरह उतर गया, इनमें से कौन है? तो भर्तृहरि ने कहा कि जब मैं थोड़ा ज्ञानी था तो मैं हाथी की तरह मदांक हो गया। ठीक है, तो कि मेरे समान कोई नहीं। जब मैं विद्वानों के बीच गया तो मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और इस तरह मेरा जो है, जो ज्वर रूपी जो बुखार चढ़ा हुआ था, अज्ञानता रूपी जो सर्वग रूपी जो बुखार चढ़ा हुआ था, वह जो धीरे धीरे उतर गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, ज्वर की भांति उतर गया, ये सही है। अगला है, विवेक भ्रष्टम व्यक्ति का जो है, क्या विवेक भ्रष्ट व्यक्ति कौन है? अनेक प्रकार से पतन हो जाता है, धन बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो विवेक भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, उनको सैकड़ों प्रकार से उनका पतन, विवेक भ्रष्ट सतम पतनम, ठीक, सैकड़ों प्रकार से उसका पतन होता है, यह भर्तृहरि ने कहा। मानसौर पद्धति में है कि सैकड़ों प्रकार से जो विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है, जिस प्रकार गंगा का पतन हुआ था। ठीक है, तो जो है 82 का हमारा ए सही है। 83 प्रश्न है, राजा प्रशंसा प्राप्त करता है तो किससे? ए विद्वानों को अपने राज्य में निर्वासित करके, विद्वानों का सम्मान करके, विद्वानों को माला पहनाकर, विद्वानों से वार्तालाप कर। विद्वानों को अपने राज्य से निर्वासित करके प्रशंसा प्राप्त करता है कि सम्मान? तो जो है सम्मान, विद्वानों को सम्मान देकर अपने राजा जो है प्रशंसा प्राप्त करता है। ठीक है, 20 सही है। 74 के, शत्रुओं के प्रति श्रेष्ठकर है क्या? उनका सहयोग करना, उनका सम्मान करना, उनके कल्याण की कामना करना, वीरता पर। शत्रुओं के प्रति क्या श्रेष्ठ है? उनका उनका जो है जो है शत्रुओं के प्रति श्रेष्ठकर है, उनका सहयोग करना, उनका सम्मान करना, उनके कल्याण की कामना करना, वीरता वीरता प्रदर्शित करना। तो क्या शेषकर है? वीरता प्रदर्शित करना। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए जो करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, जो सज्जन हो, जो विद्वान हो, जो क्रोधी हो, जो दयालु हो। तो कैसे राजा का जो है नहीं करना चाहिए? कैसे राजा का, कैसे ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए? तो कैसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए? जो क्रोधी राजा हो। कैसे हो? जो क्रोधी राजा हो, ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में राजा कब क्या कर लेगा पता ही नहीं। ठीक है, 76 प्रश्न है, स्त्री जनों के प्रति कैसा होना चाहिए? प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए, अपमान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, असहिष्णुता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, क्या सही है? ये हमारा ऑप्शन सही है। देते हैं 87 प्रश्न को, गुरुजनों के विषय में क्या सही है? ठीक है, क्रोध होना चाहिए, गुरुजनों के विषय क्रोध अनादर भाव से होना चाहिए, क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए, ऊपरी में से कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए। गुरुजनों के विषय में यह है कि गुरुजन जो है वो क्षमाशील हो और सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं 80
8 को लेते हैं। 88 प्रश्न है, विद्याधन प्राप्त करता। विद्याधन प्राप्त करता है कहाँ से? सर्वत्र समान समाधान, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, अनिर्वचनीय सुख, उपयुक्त सभी। तो जो है विद्याधन प्राप्त करना चाहिए कहाँ से? सर्वत्र सम्मान जो है उपयुक्त सभी तत्व जो है विद्यार्थी उत्कृष्ट अभ्युदय करके अनिर्वचनीय सुख देकर सभी प्रकार से जो है विद्याधन प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, परोपकारी का स्वभाव है, ईर्ष्यालु होता है, अति नम्र होता है, पर संपत्ति की इच्छा करता है, स्वार्थ में लगा रहता है। तो अति नम्र होता है, जो परोपकारी होता है वह अति नम्र होता है। 89 का हमारा हो गया बी। सज्जन की चारित्रिक विशेषता है, क्या है? अनुदारता, स्वाभिमानता, स्वाभिमानिता, परोपकार। सज्जन की चारित्रिक विशेषता क्या होती है? उसकी स्वाभिमानता। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला लेते हैं, उत्तम व्यक्ति वही है जो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित जो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील हो, जो दूसरों के लिए कार्य में यदा कदा व्यवधान पैदा नहीं करे, जो अपना भला चाहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ जो अपना साधन करता है वह उत्तम पुरुष होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है 92। वारांगन वारांगन एव नृपनीति अनेक रिक्त स्थानम की पूर्ति करी। तो यहाँ पे यह पंक्ति दी है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा चीज भरा जाएगा? कौन सा? भूपा भरा जाएगा, रूपा, रूपाम, स्वरूपा। तो क्या भरा जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो है रूपा भरा जाएगा। वारांगन एवं नृपनीति अनेक रिक्त। जो वारांगनाओं की तरह जो है राजा भी होते हैं, उनके भी अनेक रूप होते हैं। रूपा माने अनेक प्रकार के रूप होते हैं। जिस प्रकार वारांगनाएं होती हैं उनका अनेकों प्रकार से रूप होता है, उसी प्रकार राजा का भी अनेक प्रकार से रूप होता है। तो बी ऑप्शन सही है। 93 है, वीरहित। वीरहित इस पद का अर्थ होता है वीर होता है, वीर रस होता है, वीरहाग्नि होता है, अभा होता है। क्या होता है दोस्तों? वीरहित होता है। ठीक है, नहीं दोस्तों, अभाव होता है। ठीक है, यहाँ पे तिरान का अभाव होगा। वीरहित इस पद का क्या अर्थ है? तो अभाव अर्थ है। ठीक है, अगला लेते हैं 94। 94, यस्यास्ति वित्तम सह नरः कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ। इस श्लोक में छंद है। तो कौन छंद है दोस्तों? यहाँ पे हमारा 11 वर्ड आ रहा है, तो उपजाति छंद है। ठीक है, कौन सा है? उपजाति यहाँ पे हमारा छंद है। आप गिन सकते हैं, इसमें जो है एक लाइन में 11 वर्ड है। ठीक। नीति शतकम में विषय वर्ण के अनुसार पद्धतियां हैं। तो कितनी पद्धतियां हैं? तो यहाँ पे दोस्तों नीति शतम के अनुसार विषयवार के अनुसार 11 पद्धतियां हैं। 12, 16, 18, 11, तो कुल 11 पद्धतियां हैं। सालनी छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण है? 9 है, 17, 11, 12 है। तो सालनी के छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं दोस्तों? 11 वर्ण हैं। ठीक है। वंशस्थ के 12 है, मंदाक्रांता के 17 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। रे रे चातक सावधान मनसा। इस श्लोक का भावार्थ क्या है? अपनी दीनता को प्रकट करना, दीनता को बार बार कहना, कभी कभी दीनता प्रकट करना, हर किसी के सामने दीनता प्रकट न करना। तो रे रे चातक सावधान मनसा, इसमें कहा गया है कि हर किसी के सामने अपनी जो है दीन व्यथा को नहीं करनी है, प्रकट नहीं करनी चाहिए। हर किसी के सामने दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए, यह आंसर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 98 है, 98 प्रश्न है, एते सत्पुरुषा परार्थ घटका ते के जानी महे नीति शतकम के इस श्लोक द्वारा मनुष्य की श्रेणियाँ कितनी है? तो इसके अनुसार मनुष्य की श्रेणियाँ दोस्तों 4 हैं। ठीक है, इसके अनुसार मनुष्य की श्रेणियाँ हमारी 4 हैं, लेकिन जो ऐसे बताए हैं तो ऐसे मनुष्य की श्रेणियाँ 3 भर्तृहरि ने बताए हैं। ठीक है, अगला है सत्या नृता में संधि है, यश संधि है, अयादि है, दीर्घ है, प्रतिभाव। तो सत्या धन अमृता, सत्य धन अनृता। अनृता जो है यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, सत्य धन अनृता। ठीक है, यहाँ पे अनृता, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। अगला है 100 प्रश्न है, अभो निजी वन विहार विलासम एव में विहार पद में धातु प्रत्यय एवं उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पे क्या प्रत्यय क्या धातु है? तो विहार शब्द में पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे
बी ऑप्शन सही है। बी उपसर्ग ह्री धातु और घई प्रत्यय से बिहार पद बना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है, कल के हम जो है 50 प्रश्न पढ़ाए थे, आज हमारा 50 हुआ कंप्लीट, यानी कि नीति शतकम के कुल 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। कल जो है किसी नए टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।